सरकारी सेवा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय सरकारी नौकरी की बहुत मारामारी है और आपने यूपीएससी का रिज़ल्ट भी देखा होगा, मेरिट कितनी हाई गई है। सभी लोग शौक में हैं। इसलिए अब एक और अवसर है आप लोगों के पास अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने का। जून में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की भर्ती आने वाली है, ठीक है। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए अब मैं आपको हिंदी के टॉपिक्स बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है कि ये आरक्षी लेवल की तैयारी है और इसमें बहुत लिमिटेड पूछा जाएगा। बहुत गहराई से पढ़ते हैं, अन्य विषयों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप हिंदी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं आपको हिंदी के टॉपिक्स बहुत शॉर्ट फॉर्म में तैयार कराऊंगा और क्लास में ही उनको याद कराऊंगा, जिससे आपको अतिरिक्त समय हिंदी को ना देना पड़े। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें हमारे जो भारत में है कई प्रकार की हिंदी बोली जाती है। विभिन्न स्टेट्स में राजस्थानी हिंदी हो गई, उत्तर प्रदेश में ही कई तरह की हिंदी बोली जाती है। हरियाणवी हो गई, खड़ी बोली हो गई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। उसके बाद विभिन्न प्रकार की हिंदी बोली जाती है। इन सभी के बारे में हमने इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है लिंग और वचन। ये संज्ञा के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में संज्ञा के बारे में जानेंगे। उसके बाद लिंग वचन की चर्चा करेंगे। सर्वनाम, जैसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, पर यहाँ कुछ अलग पूछा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया, विभिन्न प्रकार की क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इन सब की हम चर्चा करेंगे। अव्यय। अव्यय वो शब्द होते हैं जो खर्च नहीं होते हैं या वाक्य में प्रयोग करते समय जिनका स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गए, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, सभी जानते हैं शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदलने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर उनका अर्थ बदलने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। संधि के बारे में पढ़ेंगे हम। समास और कारक। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो समास है इसके साथ कारक पढ़ना क्यों जरूरी है। समास में एक समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है, जिनका सीधा संबंध कारक के साथ होता है। मैं क्लास में ही आपको ये पढ़ाऊंगा और एक बार में ही याद करा दूंगा। उसके बाद विराम चिन्ह। कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा विराम चिन्ह किस नाम से संबोधन होता है उसका, इसकी चर्चा करेंगे हम। उसके बाद रस, छंद, अलंकार, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद वाक्य शुद्धि। जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो वाक्य शुद्धि को इसलिए अंत में रखा गया है कि हमें हिंदी का जो
व्याकरणिक ज्ञान है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम वाक्य शुद्धि पे चलेंगे। और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शब्द शक्ति से, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लेखक, रचनाएं और पुरस्कार। ये शब्द हम बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं अपने जीवन में, और इनको तैयार करने के लिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सब शब्दों को, पर एग्ज़ाम देने के लिए कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है बस। उसके लिए इन सभी शब्दों में से कुछ मुख्य शब्दों को छांट कर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ शब्द हम लोगों को पहले से पता होते हैं, उनको मैं बार बार रिपीट करके आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। कुछ ऐसे शब्द जो हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है, उनकी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा और क्लास में ही आपको वह याद कराऊँगा। तो आप तैयार रहें मेरे साथ हिंदी को पढ़ने के लिए, और यह हिंदी आपकी वर्दी वाली होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदी की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दें। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक ही क्लास में एक एक टॉपिक्स को मैं आपको क्लियर कराऊंगा ताकि आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकें। दूसरी बात, ये टॉपिक्स को मैं यहीं आपको क्लास में याद कराऊंगा। आपने अगर क्लास पूरी देखी है तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ कुछ पुरस्कार और रचनाएं आती हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ। यहाँ मैं चर्चा कराऊंगा, अवश्य कराऊंगा, लेकिन सभी पुरस्कार, लेखक और रचनाओं की चर्चा करना यहाँ पे संभव नहीं है। इसलिए यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आज ही से 10-10 रचनाओं को, लेखकों को पढ़ें और याद करें। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे समास और कारक से, ठीक है। जल्दी आपको यह वीडियो मिलेगी और आप बताएं कि आपको पढ़कर कैसा लगा। नमस्कार।